हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये एक एग्जांपल है। आप लोगों में से सबको पता ही होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लेंथ को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिफ़र किया है और ब्रेथ को हमने वर्टिकल लाइन से रिफ़र किया गया है। सबको पता होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइंस ये वाली, यानी कि ऐसे ये होती है वर्टिकल लाइन और ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो अब मैं इसी एग्जांपल को मैट्रिक्स के अंदर भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको लेंथ बोला था, लेकिन मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको हम रो बोलते हैं और रो को हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेथ बोला था, लेकिन हम मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं और कॉलम को हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रो और रो को हम एम से डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइन यानी कि कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम ऑर्डर पे आते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे 3.1 में दे रखे होंगे कि इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है रो इंटू कॉलम का। तो यहाँ पे रो इंटू कॉलम का फॉर्मूला ऐसे यूज़ करेंगे हम। रो यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि कितनी रो है, 2 रो है, एक ये और एक ये। तो कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई। तो यहाँ पे 2 रो हो गई। अब यहाँ पे कॉलम बोला है, यानी कि इसमें कितनी वर्टिकल लाइन्स है, कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 वर्टिकल लाइन्स है इसमें। ठीक है, तो आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि ऑर्डर फाइंड कीजिए, तो आप हमेशा ही फॉर्मूला लिख के ये ऐसे लिख के और फिर एंड के अंदर पूरा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1 4 2 5 3 6, इसका ये ऑर्डर ये है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा या समझ आ गया होगा कि ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो टोटल 6 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो हम रो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसे रो मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रो की फॉर्म में होता है और इसका ऑर्डर है 1 into 3। ऑर्डर मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, वैसे इसका ऑर्डर है 1 into 3, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रो कितनी है, 1, और ना इसकी वर्टिकल लाइन या वर्टिकल लाइन यानी कि कॉलम कितने हैं, 3, इसलिए इसका ऑर्डर कितना है 1 into 3। तो सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉलम की फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है 3 into 1। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में इसलिए जब भी 2 into 2 का ऑर्डर आएगा तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो फोर्थ होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 2 ही होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में इतना सा डिफरेंस है कि इसमें ऑर्डर भी 2 into 2 होता है, लेकिन इसमें बस इतना है कि ये और यहाँ की डिजिट 0 आएगी हमेशा, और ये और यहाँ की डिजिट हमेशा डिफरेंट आएगी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 है, सो यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे 4 होता। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 ही आना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट आ सकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे डिजिट सिर्फ 0 ही आनी चाहिए। फिर फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में भी 2 into 2 का ही ऑर्डर होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे भी यही 0 0 होगी डिजिट, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये डिजिट और ये डिजिट हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी कि 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे 5, यहाँ 4 था तो 3 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ही आना चाहिए। तो सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि ये डिजिट और ये डिजिट हमेशा 0 आनी चाहिए और ये 1 आनी चाहिए। 1 के अलावा 2 3 4 कुछ भी नहीं आ सकती, सिर्फ 1 आनी चाहिए और यहाँ पे 0 आना चाहिए, और इसका ऑर्डर पे 2 into 2 ही होता है। तो शायद आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ आ चुका होगा, तो हम आगे चलते हैं। ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये तो आपको समझ आ गया होगा 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं। कब आपको 3.1 एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि A11 की वैल्यू निकालो, A22 की वैल्यू, कहीं A32 की, कहीं A42, यानी कि मैट्रिक्स बढ़ती जा रही है, यहाँ का जो ऑर्डर है वो बढ़ता जा रहा है इसमें। तो A11 क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, इसमें AIJ का फॉर्मूला लगता है, यानी कि AI यानी ith रो, J यानी jth कॉलम और n यानी नंबर ऑफ रोज, n यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे AIJ का फॉर्मूला लग रहा है। A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब आप लोगों को अगर कोई बोल दे कि A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें A = AIG आपको बताया था मैंने। तो AIG में हमें 18 इसकी ऑर्डर दे रखी है। तो अब ये ऑर्डर कितने टाइप की और हो सकती है? ये हो सकता है 1 × 18 हो सकता है, इसको हम 18 × 1 भी लिख सकते हैं, 2 × 9 हो सकता है, इसको हम 9 × 2 वापस लिख सकते हैं। और बताइए कितने हो सकते हैं? 3 × 6 हो सकता है, और इसको हम 6 × 3 बोल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपके 3.1 में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 18 की ऑर्डर हम इतने टाइप से कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज 3.1 में दे रखे हैं कि हमें इस A11 A12 यानी कि ये फाइंड करना है। तो A11 A12 A21 A22 यानी कि आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, आपको पूरी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम बताती हूँ मैं आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन दे रखा है AIJ, इस फॉर्म में हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ये कितने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ बना ली। 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐसी होगी, मैंने आपको पहले बताया था कैसे बन सकती है, तो आपको आता होगा ये। तो इसमें हम करते हैं A11 निकाल रहे हैं, तो I थ्रो कौन सी है इसमें? 1 पुट कर दिया, प्लस 2 × J थ्रो क्या है? J थ्रो भी 1 ही है, तो क्या आ गया हमारा? 3। तो अब हम पुट करते हैं1 2 निकाल रहे हैं इसी फॉर्मूले से। 1 2 ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन है, मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ आपको। एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें भी 1 2 में I थ्रो कौन सी है? 1, और इसमें J थ्रो क्या है? 2, सॉरी J थ्रो नहीं, मतलब J कॉलम, सॉरी J थ्रो क्या है? 2 2 2 4 प्लस 1 5। तो अब 2 1, तो 2 1 क्या फाइंड आउट करेंगे? ऐसे ही कर लेंगे। 2 + 2.1 = ये 4 हो गया, और 2 + 2.2 = 6 हो गया। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार है। तो A = हमारी मैट्रिक्स का A11 3 आया, 3 पुट कर दो। A12 क्या आया हमारा? 5, तो 5 पुट करेंगे। और A21 है, यानी कि A21 की वैल्यू क्या है? 4, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? 4। A22 की वैल्यू क्या है? 6, तो यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे? 6। तो ये हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स हो चुकी है, हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है 2 × 2 की। तो आपके पास 3 × 1 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसी पैटर्न से वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आप 3.1 एक्सरसाइज आपके बहुत ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हम मैट्रिक्स में हमें कभी भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैट्रिक्स में हमें कभी भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमें हमेशा, जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्या है? A12 है, तो A12 के अंदर हमें = में क्या रखना पड़ता है? A12 ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे y - 2 = क्या है? 5, y = 5 + 2, तो y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी? 7। ठीक है, y की वैल्यू 7 निकल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए भी यही करेंगे। 2 - 3x ले लिया हमने, 2 - 3x = हम इसके क्या रखेंगे? 8। क्या है ये? 8 नहीं, सॉरी 4 रखेंगे, क्योंकि ये A22 है, ये भी A22 है, तो 4 रखा हमने। तो इसका क्या आएगा? 3x = 4 - 2, 3x = 2, x = 2/3। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और इसके साथ आप अपनी 3.1 एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बोर्ड बहुत नज़दीक है।